एग्जाम्पल 6 बस यही बताए थे। और इसके आधार पर हम क्या बोले थे, एग्जाम्पल 7 8 बनेगा और क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा और 7 बनेगा। यही बोले थे ना कि कोई दिक्कत नहीं ना, सारा तो बन गया है। अब बताओ इसमें से क्या दिक्कत हुआ है ये बता दो। 3 का दूसरा जरा क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है ना। और 3 का दूसरा में कौन कौन सा संख्या दे है बताओ। 17 23 29। ये कैसा संख्या है, कैसा संख्या है, विषम तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अभाज्य संख्या है। तो तुमको बोला क्या है, अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड होता है? नहीं होता है, नहीं ना होता है, सिर्फ एक गुणनखंड होता है। क्या होता है, एक गुणनखंड बनेगा। क्या लिखेगा, 17 गुना 1 लिख सकता है ना, कि नहीं लिख सकता है। इसको 23 गुना क्या लिखेगा, 1, और 29 गुना क्या लिखेगा, 1 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा देख। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हल क्या लिखेंगे, चूंकि 17 और क्या है 23 एवं 29 यही संख्या है ना। तो यहाँ पर 17 का एलसीएम निकालो, कितना बार में, 17 बार में। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 17 बराबर 17 गुना 1। 23 का एलसीएम निकालो, तो कितना बार में, 23 बार में। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 23 बराबर 23 गुना 1। 29 का एलसीएम निकालो, तो क्या लिखेंगे, 29 बार में। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 29 बराबर 29 गुना 1 होगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो तीनों में रहता है और जिसका घात सबसे छोटा होता है। तो देखो 1 1 1 तीनों में है और सबके पावर 1 ही ना होगा, तो 1 हो गया। एलसीएम में क्या बोले थे, एलसीएम में सभी को लेना है, समान वाले संख्या में जिसका घात सबसे बड़ा रहता है उसको लेना है। तो देखो 17, ठीक है, एक लो चाहे नहीं लो बात तो एक ही है। उसके बाद क्या लेंगे 23, उसके बाद क्या लेंगे 29। तो देख लो गुना कर लो कितना हो जाएगा, बताओ 17 कितना, 17 गुना 23 करो तो 17 गुना में 23 करो, गुना कितना जाएगा 7 जाएगा इसके, 1 हाथ में 2, ठीक है। अरे डायरेक्ट गुना कर दो ना, 17 का टेबल आता है ना, 17 का 1 हाथ में 5, 17 गुना 34 5 40, 351 391 में 32 से गुना कर दो 29 है ना, 29 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 9, 9 में 1 हाथ में 8, 9 के 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 2 एकम 2 में 18 हाथ में 1, 3 में 6 1 7 9 3 8 5 3 हाथ में 1 10 11 कितना 11 33 आया था सबका, हैं कि नहीं आया था, आया था ना। अब अतः लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः इतना इतना एवं इतना का एचसीएफ 1 एवं एलसीएम इतना है। नहीं लिख लेगा, हैं कोई दिक्कत, चलिए अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, चलो उतार लो। हैं क्वेश्चन 7 में देख लो क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। खेल का मैदान देखा है ना, स्टेडियम वगैरह, उसके चारों ओर दौड़ने वाला बनल रहता है, सुबह सुबह शाम में आदमी लोग दौड़ता है, अमूमन देखा ही होगा, वही कर रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हल, ठीक है। क्या लिखेगा, यहां पर 2 व्यक्ति का नाम दिया है, एक सोनिया और एक रवि, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेगा, सोनिया द्वारा लिया गया समय है ना, समय दे रहा है ना, समय ये दे रहा है ना कि सोनिया इतना मिनट में और रवि इतना मिनट में तय करता है। तो सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट, ठीक है। और रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। कोई दिक्कत, अब देखो सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट और रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। अब कह रहा है दोनों चलना प्रारंभ करता है एक ही समय में। अब कह रहा है पुनः कब मिलेगा, पुनः कब मिलेगा।
तो कुछ नहीं करना है। जब भी तुमको यहाँ पर जब भी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने का बात करे, पुनः मिलने का बात करे, आ रहा बात समझ में, कितने समय मिलेगा बाद, या फिर तुमको कह दे कि 4 घंटी है और सब घंटी अलग अलग तरह से बजता है, इतना इतना समय के अंतराल पर बजता है, तो बताइए तीनों एक साथ कब बजेगा। कभी कभी कह देगा क्या, लाइट है, सिग्नल लाइट है, 4 सिग्नल लाइट है, 3 सिग्नल लाइट है और तीनों अलग अलग कलर का है और उसके बाद इतना इतना समय अंतराल में जलता है, तीनों एक साथ कब जलेगा। समझ में आ रहा बात को। तो यानी तुमको लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर दे, घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर दे, परिपथी पथ पर दौड़ने का बात कर दे, एक साथ मिलने का बात कर दे, छोटी संख्या निकालने का बात कर दे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो इसका भी तुमको एलसीएम ही निकालना होगा। बताओ कै बार में, 3। तो क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 12 का क्या लिख सकते हैं बताओ, 6, फिर 2 बार में 3, तो क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 के पावर 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम किसका किसका निकालना है जरा ये बता देना। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 और 9, यानी 9 चक 36 मिनट में था, तो आंसर किस में आएगा, मिनट में। यानी कितने मिनट बाद पुनः एक साथ मिलेगी, 36 मिनट बाद। तो क्या लिख देंगे कि अतः 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। हो गया, आया समझ में। तो जब भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो समझना एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल करके आंसर जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। इसीलिए तो बोले कि एक साथ है। अब तुम लोगों को 2 नंबर हम क्वेश्चन बता देते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। समझ में आ रहा बात को। तो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांक बता दिए हैं, तो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब समझ में आ रहा है, जोड़ा। युग्म मतलब क्या है, जोड़ा। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए, तो यहाँ पर जो जोड़ा दिया है संख्या का उसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, और उसके बाद क्या करना है, तथा इसकी जांच करना है। और जांच कैसे करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो चलो पहला नंबर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। कौन कौन संख्या है, कौन कौन संख्या है, अच्छा 2 का कौन सा बना रहे हैं, 1 नंबर ना, तो 1 लिख लेना, ठीक है। 26 और 91, 26 और 91, कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम तो जानते हो निकालने के लिए, 13। अब तो लगेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 26 बराबर 13 गुना 2 गुना में 13। अब 91 का 13 सत्ते 91 भी तो हो सकता है, कि कोई दिक्कत है। तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना में 7। तो यहां से बताओ, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों में 13 है। और एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम 2 गुना 13 गुना 7 होगा ना, 2 भी होगा 13 भी होगा, 13 तो एक बार ले चुके हैं, अब क्या होगा 7। तो बताओ कितना हो जाएगा, 13 गुना 26 और 26 सत्ते 91 दूना 13 दूना 26 सत्ते भी नहीं हो सकता है। तब 13 सत्ते 91 दूना कितना हो जाएगा, 182 होगा। यानी कि कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ जाएगा 182। अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच क्या बोला है, कैसे जांच करना है, चूंकि ठीक है, चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या कितना था, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना है 82। इसको गुना करो, देखो कितना बार में कितना आता है। देखो 26 से कम हाथ में 2 और 26 को 9 से गुना करके देख लो। 9 से 54 के 4 हाथ में 5, 2 में 18, 5 कितना होता है 23। 23 और 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा
कितना आ जाएगा बताओ? 66 आएगा बराबर। इसको गुना कर लो, देखो 182 गुना में 13 तो 13 पाला जाता है ना। 13 में 26 से 4 में दो, 13 से 13 14 से 10 4 अदू कितना होता है? 6 8 में 10 होगा ना। अब 13 और 10 कितना होता है? 23। तो कितना आ जाएगा बताओ? आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रूफ लिख देंगे। बस समझ में आ गया। यही ना बोला था कि नीचे पूर्णांक का युग्म है, उसका एचसीएफ निकालिए और जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम किए, दोनों सेम आ गया, लिख दिए प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का 1 हम बना दिए। अब इसमें कई गो है? 3 गो है ना। तो 2 और 3 तुमको क्या करना है? घर से बना लेना है, कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए, हो गया ना? चलिए 2 क्वेश्चन घर से बना लेना है। अब देखो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में अब देखो जरा कह रहा है एचसीएफ ब्रैकेट में कितना दिया है? 306 और 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम का राय ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर तुमको देखो, यहां पर एक फार्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो उसके अकॉर्डिंग आराम से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बन जाएगा। बनेगा ना कि नहीं बनेगा? देखो यहां पर क्या कर लेना है, देखो ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हल में सबसे पहले लिख लो दिया क्या है? क्या है? दिया है, ठीक है। दिया है, दिया है में क्या क्या दिया है जरा देख लो तो। क्या दिया है? पहली संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है जरा बता तो? 306। दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या है 657। एचसीएफ कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। और क्या बोला है? इस एलसीएम ज्ञात करें। तो यहां से हम क्या जानते हैं कि बाई फार्मूला क्या? तो चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या देखो दिल है ना, तो कर देंगे गुना। 306 गुना में 657 बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुना में एलसीएम। होगा कि नहीं होगा? अब 9 से इसको काट दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं? 306 गुना 657 बटा में 9। होगा कि नहीं होगा? 9 से इसको काटो तो 9 3 27, 3 बच गया, 9 चौक 36 होगा। यानी क्या जाएगा? तो 34 गुना में 657 और 34 गुना 657 कर लो तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? चूंकि एलसीएम बराबर एलसीएम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 22 33 8 निकल गया। कोई दिक्कत? तो ठीक है। अब यहां से क्या लिख लेंगे कि अतः क्या है? अतः कितना कितना का? अतः 306 एवं 657 का एलसीएम कितना है? 22 33 8 है। हो गया, बात खत्म। तो अतः जरूर लिख लेंगे, एक तो आंसर लिख लेंगे, एक तो अतः लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट। और अगर हम 5 बता देंगे तो उदाहरण 5 बन जाएगा, उदाहरण 4 या 5 जो है उसको बन जाएगा। देख लेते हैं, पहले इसको उतार लो। हो गया ना? चलिए, तो यहां से क्वेश्चन 1 2 3 4 हो गया है। अब जरा उदाहरण को छोड़ देते हैं, उसको निकालो। उदाहरण को छोड़ देते हैं 5, उसको बना देंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन 5 बन जाएगा। अब बोलो उदाहरण 1 5 बनाए कि क्वेश्चन 5 बनाए? बताओ, जिसको बोलेगा उसको बना देंगे, जो कहेगा। उदाहरण नंबर क्या बताते? 5। चलिए, कह रहा है क्या? संख्याओं को n के पावर 4 पर विचार कीजिए। संख्याओं n के पावर 4 पर क्या कीजिए? सॉरी, 4 के पावर n पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। संख्याओं 4 के पावर n पर क्या करिए? विचार कीजिए, ठीक है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक कैसा संख्या है? अब प्राकृतिक संख्या बता चुके हैं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। तो 4 भी एक कैसा संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और 4 के पावर जो n है वो भी कैसा संख्या है? वही ना बोल रहा है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहले ये बात सुनो
4 के पावर क्या है, n है। अब n कैसा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो की बात है, प्राकृतिक बोलो या प्राकृतिक बोलो, n प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 4 का पावर अगर 1 रखेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही है, 4 के पावर अगर 2 रखेंगे तो प्राकृतिक संख्या है, 4 के पावर 3 रखेंगे तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, 4 के पावर 4 रखेंगे, 4 के पावर 4 रखेंगे तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, 4 के पावर 5 रखेंगे तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है क्या कि 4 के पावर कुछ ऐसा रखिए, प्राकृतिक संख्या रखिए जिसका मान क्या हो जाए, इसका मान जैसे मान लो कि 50 आ जाए तो शून्य पर समाप्त होना चाहिए, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम 4 के पावर 1 रखेंगे तो 4 आएगा, क्या लास्ट में 0 आया, 4 के पावर 2 रखेंगे तो 16 आएगा, क्या 0 आया, 4 के पावर 3 रखेंगे तो 64 आएगा, क्या 0 आया, आया नहीं ना। इसी तरह से इस सब को भी रखते जाएंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 0 बनने के लिए, किसी भी संख्या को 0 बनने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें 2 चीज का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5, यानी 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी वो 0 होगा, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। जैसे कोई भी 0, अगर 10 0 है ना, लास्ट में 0 है कि नहीं है, तो देखो इसको गुणनखंड करो तो 2 और 5 मिलेगा, तो जहां जहां 2 और 5 मिलेगा वहां वहां 0 होगा, और जितना बार 2 और 5 का जोड़ा मिलेगा उतना 0 होगा। आ रहा बात समझ में, जैसे 2 और 5 2 बार मिला, समझ में आ रहा है ना, तो कई 0 होगा, 2 0 होगा। जैसे अगर 40 को देखो तोड़ो, तो 40 को क्या तोड़ेंगे, 8 5 40, अब 8 को क्या तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, अब देखो कई को 4 5 और 2 का जोड़ा मिला, तो कई 0 है, 1 0 है, दिख रहा है। उसी तरह से अगर 100 को तोड़ो, तो 100 को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5, 4 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2। अब बताओ कई को 5 और 2 का जोड़ा मिला, 2 को मिला, कई को 0 था, तो जितना 5 और 2 का जोड़ा मिलेगा उतना 0 होगा, और अगर 5 और 2 का जोड़ा नहीं मिला तो 0 नहीं होगा। अच्छा, केवल 2 का मिलेगा तो क्या 0 होगा, देखो ना 2 का तो था 0 था, केवल 5 का मिलेगा तो क्या 0 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, दोनों मिलेगा तभी 0 मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा तो 0 नहीं मिलेगा, और जितना पेयर मिलेगा, जितना जोड़ा मिलेगा 5 और 2 का उतना 0 मिलेगा। अभी दिखा दिए। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये वाला बात हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी को लिख लेना है, क्या लिखना है, खंड में केवल 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, इसीलिए 4 के पावर n का कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, इसीलिए 4 के पावर n का कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। नीचे नोट में लिख लेना, कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का होना अति आवश्यक है। कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का होना अति आवश्यक है। अगर 2 और 5 होगा तभी 0 पर समाप्त होगा, 2 और 5 नहीं होगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो उसी तरह से कितना नंबर क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 5 था। हाँ बन गया, कोई दिक्कत, तो इसमें सिर्फ लिखने का बात है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, उतर गया, मिटा दे। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से नंबर 6 में कह रहा है क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? कह रहा है भाज्य संख्याएं तो है लेकिन क्यों है? तो हम लोग दो संख्या पढ़े थे, सबसे पहले याद रखना, दो संख्या पढ़े थे। अंतर देखो दोनों में। पहला अंतर क्या हो जाएगा? ये संख्या 1 से बड़ी होती है, ये भी संख्या क्या होता है? 1 से बड़ी होती है। ये वाला दूसरा नंबर, ये संख्या 1 से क्या होता है? 1 एवं स्वयं से कटती है, और ये भी संख्या क्या होता है? ठीक है, ये भी संख्या क्या होता है? 1 एवं स्वयं के साथ 1 एवं स्वयं के साथ किसी और से भी कटती है ना। 1 से बड़ी होती है, ये भी 1 से बड़ी होती है। 1 एवं स्वयं से कटती है, ये 1 एवं स्वयं के साथ किसी और से कटती है। आ रहा बात समझ में? तीसरा नंबर अगर कहें दो अंतर क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना फैक्टर होता है, कितना गुणनखंड होता है इसका? तो इसका 2 गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है? गुणनखंड होता है। और इसका क्या होता है? तो 2 से अधिक गुणनखंड होता है। आ रहा बात समझ में? 1 से बड़ी संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे एवं स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है? 2 गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके साथ साथ किसी और नंबर से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे देखो 3, 2, 5, 7, ये कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। अब बताओ इसका गुणनखंड देखो, 3 गुना 1 2 ही गुण हुआ, 2 गुना 1 2 ही गुण हुआ। कितना फैक्टर हो रहा है इसका? 2 ही फैक्टर हो रहा है। लेकिन इसमें देखो 2 गुना 1 क्या फैक्टर हुआ 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी नंबर का 2 गुणनखंड केवल रहे तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड मिले तो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब देखो यही चीज यहां पर अगर समझ में आ गया तो देखो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा गौर करो, तो इसमें 2 संख्या है। चूंकि पहली संख्या बताओ कितना है? पहली संख्या 7 गुना 11 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इससे पहली संख्या बनेगा। अब देखो अगर हम कहें 5 प्लस 7, तो ये 2 संख्या है कि एक संख्या है? अभी तो फिलहाल 2 संख्या है, लेकिन एक संख्या बना सकते हैं क्या इसे? 7 5 12 एक संख्या बन सकता है। तो देखो इसको भी जोड़ करके कर सकते हैं ना। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि पहले गुना करो फिर जोड़ो। अरे बात समझ में? लेकिन देखो 13 दोनों में है तो आसान बनाने के लिए 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 7 गुना 11 गुना 1 और प्लस 1, यहां से चल गया 13 तो 1 ही बचेगा। तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? 13 गुना में बताओ 77, 11 7 77 और प्लस 1, तो बताओ 13 गुना में क्या बचेगा? यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 77, यानी 13 गुना में 78, 13 गुना में क्या हो जाएगा? 78। तो बताओ 13 7 91, 13 और 74 से 10 का पर 4 यानी 4, तो हाथ में 10, 13 7 91 10 101, तो कितना आ गया? 1014 संख्या क्या? अगर ये संख्या का टुकड़ा 2 से अधिक होता है तो कैसा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। और अगर केवल 2 टुकड़ा होगा तो कैसा संख्या होगा? अभाज्य। तो तुम एक बात बताओ, 13 तो नहीं टूट सकता, लेकिन ये देखो तो 78, 13 6 78 होता है। फिर 6 को भी तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, यानी टोटल संख्या को किस रूप में तोड़ सकते हैं? जरा देखो तो इसको किस रूप में तोड़? 13 गुना 2 गुना 3 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो बताओ कितना टुकड़ा हुआ? 4 टुकड़ा हुआ। 2 से ज्यादा हुआ तो कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। उसी तरह से दूसरा संख्या इधर लिख लेते हैं। दूसरी संख्या जरा इधर बना लेते हैं, नीचे में ही लिख लेना, क्योंकि दूसरी संख्या तो हम इधर लिख लेते हैं। चूंकि दूसरी संख्या बताओ कितना है? 7 गुना 6 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखो 5 5 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 होगा। तो बताओ 5 यहाँ से देखो 42 और यहाँ से देखो 6 6 24, तो 42 और 24 को गुना कर दो, 4 गुने 8 4 4 16 2 गुने 4 गुने 8 8 10 गुना में 1 9 और 1 10 1000 8 प्लस 1 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1000 9 और 1 गुना करो तो 45 के पास 4 4 0 5 होगा। गुना करने से पहले इसको मल्टीप्लाई लिखना होगा ना।
ठीक है 50 45। अब देखो इस 1000 9 को भी तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? हैं? कितना हम तोड़ेंगे बताओ? कितना बार में टूटेगा? 24 बताओ। हैं? नहीं भी टूटेगा तो हम देखो इसको हम ये क्या इस पूरा को 5 गुना 1009 गुना में 1 नहीं लिख सकते हैं? तो देखो कई गुणनखंड हुआ? 3 गुणनखंड हुआ। 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरा संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1009 गुना में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब भाज्य संख्या क्या करता है कि अगर किसी का गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है तो वो संख्या कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। तो लिख लेंगे कि अतः इन दोनों संख्याओं अतः इन दोनों संख्याओं का अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है। इसलिए ये भाज्य संख्या इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य है। दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। आया बात समझ में कि कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? जो दिया था पहला संख्या और पहला संख्या इतना आया और इसको तोड़े तो इतना आया। दूसरा संख्या देन था इतना, इसको क्या किए? इसको संख्या बनाए तो इतना आया, इसको तोड़े तो इतना आया। अब यहाँ भी देखो इसका गुणनखंड 3 गो हो सकता है, इसका गुणनखंड कै गो होगा? 4 गो होगा। तो 2 से अधिक है कि नहीं है? तो इसीलिए अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है। इसलिए ये दोनों संख्याएं कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए अब तो कंप्लीट हो गया 1.2। कोई दिक्कत? चलिए कल आप लोग का होमवर्क में रहेगा HW में क्या रहेगा? 1.2 पूरा बना करके लाना है। कोई दिक्कत? और उसके बाद कल पढ़ाएंगे हम लोग 1.3 कल चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक।